बंधुओं, जय हिंद। मैं आप लोगों के बीच एक घटना शेयर करना चाहता हूँ। वह पश्चिम बंगाल का और पश्चिम बंगाल के सरकार से जुड़ा हुआ यह घटना है। कल जैसा कि ईडी के द्वारा प्रतीक जैन के आवास पर जब छापा मारा गया, उसके घर की तलाशी ली गई, तो उस समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का उस जगह पर पहुंचना यह एक बहुत बड़ी घटना है। यह घटना अपने आप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना यह पूरे देश के सभ्य समाज को निश्चित रूप से सोचने के लिए मजबूर करता है कि जब कोई भी किसी देश का कोई संवैधानिक इंस्टीट्यूशन किसी मामले की छानबीन करने के लिए किसी स्थान पर किसी के घर, किसी आरोपित के घर यदि पहुंचती है, तो वैसे जगह पर मुख्यमंत्री का पहुंचना कितना बड़ा कर्म और कितना बड़ा कुकर्म हो सकता है, इसी का परीक्षण करने के लिए हम यहाँ पर आज आप लोगों के बीच साझा करना चाहते हैं। यह घटना आईपैक के प्रतीक जैन के घर सीबीआई पहुंची और जब वहां पर पहुंची, इसकी सूचना पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मिला, तो इमीडिएटली अपने काफिलों के साथ ममता बनर्जी प्रतीक जैन के आवास पर आईपैक के कार्यालय पर पहुंची और वहां पहुंच करके और उसके द्वारा जो कुछ भी दस्तावेज वहां ईडी को आवश्यकता थी उन सभी को, उसमें लैपटॉप और वहाँ पर सभी कोलफील्ड से जुड़े हुए ACL के सभी दस्तावेज जो वहाँ पर पड़े हुए थे, जो कथित घोटालों का एक सबूत हो सकता है, उन सब को अपने काफिले के साथ पहुँची और उसको उठा करके अपने गाड़ी में रख करके और ले जाना निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र अपने आप में साबित करता है। और इस षड्यंत्र जो हुआ है उसका निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के एक महती भूमिका हो सकती है। इसी के ऊपर यह घटना आधारित है। अभी जैसा कि आईपैक के ऊपर यह कांड करने का आरोप लगा था, वह 2020 में लगा था और इसमें प्रतीक जैन ने अपने सिंडिकेट के माध्यम से बांकुड़ा, आसनसोल और पुरुलिया के कोयला के जो भी खदान वगैरह थे, चाहे वहाँ से जो कोयला वगैरह आता था, उसको कोयला माफिया तक पहुँचा करके अवैध रूप से उसको बाज़ार में बिकवाना और उसके पैसा को हवाला के माध्यम से विभिन्न स्थानों तक पहुँचाना, यही जो है इसका मुख्य उद्देश्य था और उसका मकसद था। इसी को लेकर के ईडी उसके दफ्तर की छानबीन करने के लिए गई थी। यह पूरा बड़ा घटना का यह एक षड्यंत्र के तहत जिसने ममता बनर्जी के कार्यकाल को, उसके काम को निश्चित रूप से यह बताता है कि निश्चित रूप से इसमें कुछ न कुछ काला है, जिसको छिपाने का प्रयास वहाँ के मुख्यमंत्री कर रही है, जो सभ्य समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ऐसे काम में ईडी को चाहिए कि इसमें कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि अपने देश के संविधान में यह एक अधिकार प्रदत्त किया गया हुआ है किसी भी संवैधानिक संस्था को, यदि किसी भी सरकारी कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति यदि हस्तक्षेप करता है तो उस पर कार्रवाई किया जाना लाजमी है। इसके तहत भी ममता बनर्जी पर कार्रवाई होना जरूरी है, नहीं तो इसका प्रभाव जो ममता बनर्जी कह रही हैं किसी भी परिस्थिति में कि यह सरकार के द्वारा TMC के जो भी गोपनीय दस्तावेज है उसको एकत्र करना, और नहीं तो ममता बनर्जी को यह बात बताना चाहिए कि यह प्रतीक जैन जो कोयला माफिया है वह TMC का लोग है, TMC के कार्यकर्ता हैं, तब जा कर के यह मामला कहीं बनता है कि भाई इसके बचाव के लिए आई हुई है। नहीं तो निश्चित रूप से ईडी ममता बनर्जी पर केस करके और सच को सामने लाने का प्रयास करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।